असल में क्या है, इसके पीछे इनकी नीयत अलग है, क्योंकि 5 स्टेट के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो इनके बिल्कुल एडवर्स जा रहे हैं। बिहार, बंगाल में और तमिलनाडु में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में, और कांग्रेस करती आई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं किया तो किस क्षेत्र में, क्या इस क्षेत्र की महिलाओं को आगे आने देंगे? जो उच्च वर्ग है, जो साधन संपन्न है, वो इन महिलाओं को नहीं आने देंगे। तो जो सामाजिक आरक्षण की आड़ में सरकार अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है विपक्ष को कमजोर करने के लिए। 100% इनकी जो ग्राउंड है, इनकी जमीन है, वो खिसक चुकी है। अब 2029 में देखिए, धर्म नहीं चला, धर्म का मुद्दा नहीं चला, देश पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चला, कोई मुद्दे नहीं चले, तो अब अंत में क्या लाएंगे? स्किल इंडिया नहीं चला है। तो अब ये लेकर के आए हैं कि किस तरीके से 2029 के अंदर हम सरकार में आ सके। और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव चरम सीमा पे हैं, फिर स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। इनकी मंशा साफ है, महिलाओं को कुछ नहीं देंगे, सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी। % आरक्षण में महिलाओं का कोटा सुनिश्चित होना चाहिए, इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी है। उन्हीं से जानेंगे कि महिला आरक्षण से आखिर क्यों नाराज है और महिला आरक्षण में कोटे की मांग क्यों कर रही है। मैम, क्या कहेंगी? महिला रिजर्वेशन जो मोदी सरकार लेकर आ रही है, उसमें आप ST, SC, OBC महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं, अलग से सीटों को रिजर्व किया जाए। आप एक बार फिर से बीजेपी और मोदी अपना जुमला फेंकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप ये बताइए कि जब अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो 2023 में जब आपने ये बिल पास करवाया था पार्लियामेंट में, तो हमने तो इसका पुरजोर समर्थन किया था। कांग्रेस ने खड़े होकर के, हमारी जो UPA चेयरमैन सोनिया जी ने है, उन्होंने इसका बहुत समर्थन किया, राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, हम करते आए हैं। उस दिन मोदी ने ये कहा कि अभी हम जनगणना कराएंगे, अभी हम परिसीमन कराएंगे और फिर इसको लागू करेंगे। क्या जनगणना हो गई? 2023 के बाद में जनगणना हो गई। 11 के आंकड़ों के आधार पर हम लोग ये फैसला मैं यही कह रही हूँ कि जिस दिन 2023 को, 2011 तो 2023 से पहले आया था ना, तो फिर उस दिन ही कर लेते। तब क्या जरूरत थी कि आप इसको टालते? असल में क्या है, इसके पीछे इनकी नीयत अलग है, क्योंकि 5 स्टेट के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो इनके बिल्कुल एडवर्स जा रहे हैं। बिहार, बंगाल में और तमिलनाडु में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो बीच चुनाव ये ऐसा करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या महिलाएं आगे आती? आज 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में, और कांग्रेस करती आई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वहाँ पर OBC, SC, ST के लिए रिजर्वेशन नहीं किया तो किस क्षेत्र में, क्या इस क्षेत्र की महिलाओं को आगे आने देंगे? जो उच्च वर्ग है, जो साधन संपन्न है, वो इन महिलाओं को नहीं आने देंगे। तो जो सामाजिक न्याय की बात है, वो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो सामाजिक न्याय की बात करता है, राहुल जी जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसकी परिधारणा पूरी नहीं हो सकती है। असल में महिला आरक्षण तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। उसकी आड़ में ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा फिर से SC, ST और OBC वर्ग को ये पीछे धकेलना चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, और वो है परिसीमन। ये साउथ वर्सेस नॉर्थ करके देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि इससे स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं। इनकी नीयत खराब है। अगर ये रिजर्वेशन लगाना चाहते हैं तो आज लगाएं ना, 543 सीटें हैं, उन पे लगा दीजिए। क्या महिला आरक्षण की आड़ में सरकार अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है विपक्ष को कमजोर करने के लिए? 100% इनकी जो ग्राउंड है, इनकी जमीन है, वो खिसक चुकी है। अब 2029 में देखिए, धर्म नहीं चला, धर्म का मुद्दा नहीं चला, देश पाकिस्तान का मुद्दा नहीं चला, कोई मुद्दे नहीं चले, तो अब अंत में क्या लाएंगे? स्किल इंडिया नहीं चला है। तो अब ये लेकर के आए हैं कि किस तरीके से 2029 के अंदर हम सरकार में आ सके, और उसी को लेकर के ये उत्तर में जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ पर एक्सेप्शनली ये सीट बढ़ाने की कोशिश में है, क्योंकि दक्षिण में इनकी कोई ज़मीन नहीं है। तो अगर ये ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो दक्षिण वर्सेस उत्तर देश के अंदर स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी, और कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान के साथ खड़ी है। अगर सरकार रिजर्वेशन में कोटा विन कोटा नहीं देती है तो कांग्रेस क्या राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर आंदोलन करेगी? 100%, 100% हम सड़कों पे आएंगे। देखिए, तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर किस तरीके से
महिला आरक्षण को लेके लगातार महिला जो है यहाँ पर एकजुट हुई हैं। किस तरीके से अनिल जैहिंद जो हैं वो महिलाओं के साथ यहाँ पर एकजुट हुए। वो कहाँ है? हनुमंत राव जी मंच पर विराजमान। क्या कहेंगी मैम, आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आज सड़कों पर आइए, बताइए। आरक्षण तो मैम चाहिए हम लोगों को भी, हम लेडीजों के पास आरक्षण है ही नहीं, कुछ किसी बस में नहीं है। संसद जाके आप लोग क्या करेंगी? आप वो महिला जा रही है ना, 33% महिलाएं जाएंगी ना, वो आपके लिए आवाज उठाएंगी। वो उठाएंगी, अच्छी बात है, हम लेडीजों के लिए उठनी चाहिए आवाजें, और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी करते तो हम लेडीज कोई आरक्षण है ही नहीं। यहाँ मौजूद है, सरकार 33% आरक्षण को लेके कोटे में कोटे की मांग कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर एकजुट हुई हैं। उन्हीं महिलाओं से जानेंगे, महिला आरक्षण बिल में सभी वर्गों की महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर लगातार जो है, एक मिनट कुर्सी देखिए, लगातार महिलाएं जो हैं 33% आरक्षण में ST SC OBC महिलाओं के अलग से हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम है, अलका लांबा की बाइट चल रही है, किस तरीके से लगातार नारेबाजी हो रही है। बिना ST SC OBC महिलाओं के बिना महिला आरक्षण जो है वो लगातार अधूरा माना जाएगा। किस तरीके से सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे मैम, कोटे में कोटे की मांग की जा रही है, आप संतुष्ट नहीं है सरकार के फैसले? नहीं, हम चाहते हैं 2027 में जाति गणना होने के बाद ही OBC वर्ग की महिलाओं को इसमें भागीदारी देनी चाहिए। सरकार कह रही है 11 की जातीय जनगणना के आंकड़े पर ये आरक्षण लेकर आए। नहीं, हम चाहते हैं कि जाति जनगणना के बाद ही हमारी ये प्रीसीमन होए और हमारी महिलाओं को ज़्यादा संख्या में आरक्षण मिले, और सबसे पहली बात है OBC वर्ग को इसमें शामिल किया जाए। हमारा मेन यही। क्या कहेंगे मैम, रिजर्वेशन में कोटे की बात हो रही है? रिजर्वेशन में तो देख ले, रिजर्वेशन तो ध्यान भटकाने का मुद्दा है। संविधान में बदलाव लाना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, OBC महिलाओं को भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु के चुनाव चरम सीमा पे हैं, फिर स्पेशल सत्र बुला रहे हैं। इनकी मंशा साफ है, महिलाओं को कुछ नहीं देंगे, सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी। तो देखिए महिलाएं काफ़ी नाराज़ हैं ST SC OBC महिलाओं को लेकर। किस तरीके से कोटे को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, किस तरीके से महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। लगातार जो हैं ये शॉर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं का जो हुजूम है यहाँ पर। सोचिए जो हाशिए पर खड़ी महिलाएं हैं, जैसे रावड़ी देवी हुई, भगवतिया देवी हुई, तमाम वो बहुजन महिलाएं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है, सामाजिक बहिष्कार उनका किया जाता है, स्त्री के जेंडर के आधार पर और जाति के आधार पर। तो ऐसी महिलाओं को भी मजबूती देने के लिए कोटे में भी कोटा होना बहुत ज़रूरी है। और सोचिए चुनाव सर पर है, तमिलनाडु का चुनाव सर पर है, बंगाल का चुनाव सर पर है। ऐसे में 3 दिन का विशेष सेशन बुलाना सरकार को इतनी भी जल्दी क्या थी? जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी पता कैसे चलेगा किसकी कितनी संख्या है और किसको संख्या के आधार पर, संख्या के अनुपात के आधार पर उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से दिखा रहे थे। महिला रिजर्वेशन में भी कोटा होना चाहिए, ST SC OBC वर्ग का कोटा नहीं है। सोचिए OBC जातीय जनगणना में OBC का कॉलम गायब था, और इसमें भी अब OBC महिलाओं को रिजर्वेशन को लेकर भारी विरोध हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं OBC समाज से आता हूं, और OBC महिलाएं ही सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। ये सरकार की नाकामी पर कहीं ना कहीं एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा करता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।